सममिति का, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू a⁻³ एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इस तरह से है, इक्वल टू BQ। ठीक है, प्रूव दैट a² b² इंटू a² प्लस b² इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू a⁻³। इसमें हम करेंगे, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 जो साइन थीटा है माइनस साइन थीटा, इसका हमने एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा कि यहाँ 1 हो जाएगा माइनस, और साइन है और यहाँ भी साइन, यहाँ से अगर गुना करेंगे यानी भिन्न का जोड़ जो बनाते हैं उस तरीक़ा से बस कर देना है, तो हो जाएगा sin² थीटा, और AQ का ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं 1 माइनस sin² थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या चीज़, cos² थीटा। ठीक है, cos² थीटा, और जो बटा के जो नीचे है ठीक उसी तरह से उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और इसको इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और AQ। ठीक है, अब यहाँ से जो LHS और RHS इस तरह से जो है, इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इसको इस तरह से लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो पावर 3 है वो इक्वल टू के उस साइड जाने पे क्या हो जाता है, Q चढ़ जाता है, √Q। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग A इक्वल टू निकालेंगे, तो हो जाएगा cos² थीटा माइनस बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये जो पावर 3 है ये यहाँ पे जा कर के इस तरह से, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घनमूल। ठीक है, और इसे √Q होता है। ठीक है, इसका हमने थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेंगे कि cos² थीटा बाई साइन थीटा जो है, इसको हम लोग पावर में भी लिख सकते हैं। किस तरह से, तो ऐसे करके इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से हम लोग √ओवर लिखते हैं, तो √ओवर में क्या करते हैं कि कहीं पे जो पावर रहता है 2, और उसको अगर इस साइड हम लोग ले जाते हैं, जैसे A इक्वल टू लिखना है तो x के रूट चढ़ा देते हैं, और अगर रूट रहे और इस साइड करते हैं तो पावर 2 करते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ भी किए हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं छुपा हुआ रहता है तो दूर रहता है, और वही दूर जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, पावर में होता है। ठीक है, इसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁴ ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे करेंगे सेक थीटा को 1/cos थीटा। ठीक है, और माइनस cos थीटा को इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है कि BQ लिखेंगे, और उसके आगे LCM फिर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो पीछे हमने किया, 1 माइनस इसके बाद 1 माइनस cos² थीटा का फार्मूला होता है sin² थीटा, तो sin² थीटा लिख दिया और cos² को ठीक उसी तरह छोड़ दिया। ठीक है, BQ। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं BQ इक्वल टू sin² थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ B इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे तो sin² थीटा बटा cos² थीटा, और ये पावर जो 3 है वो इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट में क्यूब रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से। और क्यूब रूट को हम लोग क्या करते हैं कि पावर के रूप में अगर बदलेंगे तो sin² थीटा बटा cos थीटा की पावर हो जाएगा 1/3। इसके बाद क्या है, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसको इक्वेशन 2 बनाएंगे।
तो इसके बाद अब क्या करेंगे कि इसमें पुट करेंगे। पुट के ए का वैल्यू हमने निकाल रखा है, जिसका जो वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा। इसका पावर पहले से ए का वैल्यू जो दिया हुआ है वो इतना है और पावर पहले से 4 है, तो हम पावर 4 बना लेंगे इसको। 4 बनाने के बाद इसके है बी का वैल्यू जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका भी पावर पहले से दिया हुआ है ये कहीं ये बी का वैल्यू में। और उसके बाद जो वैल्यू है पावर जो है वो है कितना 2 रख दिए। ठीक उसी तरह से ए का वैल्यू रखेंगे और उस पर पावर 2 है तो 2 देंगे, तो ए का वैल्यू फिर वही रखेंगे, क्या चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ पे पावर है इसका 3 और ये वाला हो जाएगा 2। तो इस तरह से कर करके देंगे 2, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस देंगे। ठीक है, इसके बाद बी के पावर 4, तो बी का वैल्यू जो है वो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा, और उसका पावर दिया हुआ है कितना 1/3, और यहाँ पावर कितना है 4। तो इस 4 को हम इस तरह से देंगे ब्रैकेट बना करके। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने में क्या है सोल्व करने में है कि ये ब्रैकेट जो हटता है, हटने के बाद इसमें गुना हो जाता है 1/3 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करेंगे, ये हो गया ऐसे, और ये ब्रैकेट हटता है तो पावर क्या होता है गुना हो जाता है, तो गुना होगा तो इसको हम लिखेंगे 4/3। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा 2/3 प्लस लिख दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ भी हो जाएगा 2/3। ठीक उसी तरह से यहाँ भी, यहाँ हो जाएगा 4/3। अब इससे आगे और सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर, और यहाँ से पावर जो है वो यहाँ भी गुना होगा और यहाँ भी, सबको सेपरेट कर देते हैं। ठीक इसी तरह से देखो, और थीटा बाई साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 थीटा। ठीक है, और जस्ट इसको भी उसी तरह से करेंगे, साइन स्क्वायर और 2/3, और थीटा का थीटा छोड़ देंगे, और कॉस 2/3 और थीटा प्लस यहाँ भी कॉस स्क्वायर और है 2/3 थीटा का थीटा, और साइन 2/3 थीटा का थीटा, और मल्टीप्लाई इसको भी यहाँ पे करेंगे, तो साइन स्क्वायर और मल्टीप्लाई 4/3 और थीटा का थीटा ऐसे, और कॉस हो जाएगा 4/3 थीटा को थीटा लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि आपको पता होगा कि जो हम लोग पावर में जो मल्टीप्लाई के रूप में ये लिखा हुआ है, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस 4 दूनी 8, तो 8 इतना। उसके बाद साइन के पावर 4/3, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, साइन 4/3 थीटा कॉस 2/3 थीटा, और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और कॉस 4/3 थीटा और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई साइन ये 4 दूनी 8 यहाँ भी हो जाएगा, और थीटा और बट्टा में कॉस 4/3 ये हो जाएगा। इसके बाद अब देखना है स्टूडेंट
कि कहाँ कहाँ पे क्या कटता है। तो कटने का क्या है कि यहाँ से अब देखेंगे कि साइन के पावर जो है साइन 4/3, इसको यहाँ से यहाँ काट देंगे। और क्या कटेगा, ये प्लस के पहले का है और ये प्लस के बाद वाले में देखेंगे कि क्या कट रहा है। तो ये कट रहा है, तो ये कट रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ कटने वाला है और यहाँ पे भी कुछ कटने वाला है। तो इसको देख लेते हैं। cos टू द पावर 8/3 और यहाँ क्या बच गया cos 2/3 और थीटा लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे क्या है साइन 8/3 थीटा और यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर मतलब साइन 2/3 साइन टू द पावर 2/3 और थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या किस तरह से जो काटेंगे वो देखिए। दोनों में तो कॉस है, कॉस होने के बाद यहाँ पे 8 है। क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2⁴/3, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद क्या होगा, अच्छा कहीं पे तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 2 × 4/3 ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग भागा में पावर क्या होता है घटता है, वो वाला रूल लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे कॉस और पावर घटता है, इसका मतलब हो गया 8/3 माइनस 2/3 और थीटा को उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से साइन साइन दोनों पे है, नोमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में। तो साइन लिखेंगे और 8/3 माइनस नीचे वाला पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा और इसको क्या करेंगे थीटा उसी तरीके से दे देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो होता है कॉस और यहाँ पे अगर भिन्न को जोड़ अगर हम लोग पावर में बनाते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 3 और 8 माइनस क्योंकि डिनोमिनेटर तो सब सेम है तो इतना करेंगे और थीटा को उसी तरह से लिख देंगे और साइन थीटा और 8 यहाँ पे भी एलसीएम 3 और 2 और इसको ऐसे कर देंगे और थीटा को इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद कॉस थीटा और 8 में से 2 गया तो 6/3 और थीटा। इसके बाद साइन थीटा और 8 में से 2 गया 6/3 और थीटा को उसी तरीके से और यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ भी 3 2 जा 6। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1 होता है और ये आ गया RHS। ये हो गया प्रूफ।